सम्राट चौधरी रविवार को भागलपुर दौरे पर जाते हैं, जहां पर इस बात का ऐलान कर देते हैं कि जब तक बेली ब्रिज का संचालन शुरू नहीं हो जाता तब तक एक छोर से दूसरे छोर तक आने और जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक भी रुपया किराया देने की जरूरत नहीं है। जिस पर विक्रमशिला सेतु गिरने की वजह से नाव के जरिए एक छोर से दूसरे छोर तक लोगों को पहुंचा रहे नाविक नाराज हो गए, कारण उनका रोजी रोटी बंद हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने अब सामूहिक कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है और किसी भी व्यक्ति को दूसरी तरफ ले जाने से साफ इनकार कर दिया है। उनका यह कहना है कि जब तक सम्राट चौधरी इस फैसले को वापस नहीं लेते या फिर हम लोगों के लिए कुछ व्यवस्थाएं नहीं करते तब तक नाव का परिचालन बंद रहेगा। इसके बाद आगे क्या कुछ हुआ बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। विक्रमशिला सेतु गिरने के बाद आज सुबह जैसे ही लोग बरारी घाट पहुंचे तो वहां पर माहौल कुछ अलग ही देखने को मिला। यात्रियों को उम्मीद तो थी कि वे रोज की तरह नाव में बैठेंगे और गंगा पार कर जाएंगे, लेकिन घाट पर पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि नाविकों ने सामूहिक कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, यानी कि नाव किनारे खड़ी रहेगी लेकिन चलेगी नहीं। दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ जब भागलपुर दौरे पर आए सम्राट चौधरी साफ कह देते हैं कि जब तक बेली ब्रिज शुरू नहीं हो जाता तब तक आम लोगों से एक भी रुपया किराया नहीं लिया जाएगा। बस फिर क्या था, आज सुबह से ही कई यात्री इस बयान का हवाला देकर नाव का किराया देने से साफ इनकार करने लगे। नाविकों का यह कहना है कि सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक घाट पर लगातार बहस होती रही। कोई कह रहा था कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किराया माफ कर दिया है तो कोई पैसे देने को तैयार नहीं था। हालात ऐसे हो गए कि कई यात्रियों और नाविकों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। कुछ लोगों ने तो नाविकों को ही खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। अब जरा नाविकों की परेशानी को भी समझ लीजिए। उनका यह कहना है कि सरकार ने जनता के लिए घोषणा तो कर दी है, लेकिन यह नहीं बताया है कि आखिर उनकी कमाई का साधन क्या होगा। नाविकों का यह कहना है कि अगर सरकार उनकी मजदूरी या भुगतान की व्यवस्था कर दे तो वे लोग खुशी खुशी मुफ्त में काम करने को तैयार हैं, लेकिन बिना किसी आमदनी के वे अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाएंगे। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि सभी नाविक एकजुट हो गए हैं और सभी ने मिलकर नाव के परिचालन को पूरी तरीके से बंद करने का मन बना लिया है। इसके बाद बरारी घाट पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गई हैं। लोग घंटों इंतजार करते रहे लेकिन कोई नाव गंगा में नहीं उतरी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे, नाविकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जो हालात हैं वो ठीक नहीं हुए। जिसके बाद सदर एसडीओ विकास कुमार समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी घाट पर पहुंच गए। अधिकारियों ने भी नाविकों से बातचीत कर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन नाविक अपने फैसले पर अड़े रहे। स्थानीय लोगों का भी यह कहना है कि अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन किया है, इसीलिए अब नाविकों की मांग जो है वो गंभीरता से सुनी जानी चाहिए। फिलहाल बरारी घाट पर स्थिति पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो सकी है और बड़ी संख्या में यात्री गंगा पार जाने के इंतजार में फंसे हुए हैं। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या सरकार नाविकों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी? क्या सम्राट चौधरी के बयान के बाद नाविकों को कुछ भुगतान मिलेगा या फिर यह समस्या और ज्यादा लंबा खींचने वाला है? फिलहाल बरारी घाट पर नावें खामोश हैं, यात्री परेशान हैं और प्रशासन समाधान तलाशने की कोशिश में जुटा हुआ है। आने वाले कुछ घंटों में इस पूरे विवाद पर क्या फैसला निकल कर आता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। क्या स्थिति नॉर्मल होगी या फिर और ज्यादा बढ़ जाएगी,
ये इसी फैसले पर सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई है कि क्या कुछ इसके बाद होगा। क्या नाविक मान जाएंगे या फिर नहीं मानेंगे, या फिर सरकार के द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।